नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी टेट का जो पेपर हुआ है अभी 28 नवंबर को, जो निरस्त हो गया है, निरस्त परीक्षा की आंसर की पूरा सलूशन आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का। देखिए, पहला हमारा 91 से स्टार्ट हुआ था मैथ। 91 क्वेश्चन था कि 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदकर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग रुपए रखेंगे, रुपए, फिर केले, फिर रुपए और फिर केले। ठीक है, तो 10 रुपये में इन्होंने 1 दर्जन केले लिए हैं, मतलब 12 केले। 10 रुपये में 12 केले खरीदकर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेच दिए। 12 रुपये में 10 केले की दर से बेच दिए। कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली संख्याओं की गुणा, 12 12 हो गया 144, माइनस बाहर वाली संख्याओं की गुणा, 10 दशापन हो गया 100 बटे 100 और गुणा में 100। ठीक है, तो 144 में से 100 चला गया, 44 बचा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 44% लाभ। ठीक, अगर ये प्लस में आंसर आता है तो लाभ होगा, और अगर माइनस में आता है तो हानि होगी। यानी कि 91 का ऑप्शन संख्या हमारा हो गया सी। ठीक है, सी विकल्प हमारा सही होगा। क्वेश्चन संख्या 92 था। देखिए, यदि किसी संख्या का 30%, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, प्रश्न ये था, क्या करेंगे हम, यदि किसी संख्या का 30%, तो संख्या हम मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा x का 30%। उस संख्या के 3/4, मतलब हमने संख्या x मानी, इसका 3/4 का मतलब हो गया 3/4 से 63 कम है। इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो कितने का है, 63 का है। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे, तो का मतलब गुणा होता है x गुणा 30/100 माइनस ये हो गया 3x/4 बराबर कितना हो गया, 63। 0 से 0 गया, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 10 चौक 40। ठीक है, अब 10 चौक 40 होते हैं, मतलब 4 तियाँ कितने हो गए, 12x माइनस 4 दशापन 40 होते हैं, और 10 तियाँ कितना हो गया, 30x बराबर हो गया 63। ठीक, अब ये हो गया 4 तियाँ 12x माइनस 30x बटे 40 बराबर हो गया 63। 30 में से 12 चले गए, कितने बचे, 22 नहीं, 30 में से 12 जाएंगे, 18 बचेंगे। ठीक है, 18 12 30 होते हैं, मतलब 18x बटे 40 बराबर कितना हो गया, 63। ठीक, इसे हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 63 गुणा 40 बटे 18। तो x बराबर हो गया, इसे काट लेंगे, कितने से काटेंगे हम लोग, 6 से, 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से काटेंगे, 2 बीसम 40 और 7 दूनी 14 हो गया, मतलब 140। संख्या कौन सी आ गई हमारी, 140, यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा हो गया वी। वी मतलब इसमें 1 या 2 पड़े हुए हैं, तो ये 3 नंबर पे आएगा और ये दूसरे नंबर पे आएगा। ऑप्शन संख्या हो गया 2, यानी कि 140। ठीक है, तो पहले का आंसर हुआ हमारा 44% और दूसरे का आंसर हुआ हमारा 140। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन संख्या 93 पर। 93 क्वेश्चन संख्या है, ये हमारा प्रश्न है कि यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं। ठीक है, 15 मजदूर हैं, एक सड़क को 48 घंटे में बना रहे हैं, तो 15 मजदूर, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, 15 मजदूर एक सड़क को बना रहे हैं 48 घंटे में। ठीक है,
कह रहे हैं कि उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो काम वही है, 30 घंटे में करना है तो कितने मजदूर चाहिए, तो यक्स गुणा 30 कर लिया आपने। मान लिया कि मजदूर हमारे कितने हैं, यक्स हैं। इधर 15 मजदूर हैं, 48 घंटे में कर रहे हैं। 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए वो हमने एक्स मान लिया। तो एक्स बराबर हो जाएगा 15 गुणा 48 बटे कितना हो गया 30। 30 को नीचे ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। और 15 दूनी हो गया 30, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, यानी कि 24 मजदूर। ठीक, तो 93 का आंसर होगा हमारा जाके सेकंड वाला, यानी कि 24 मजदूर। 93 का ऑप्शन है सेकंड। सेकंड का मतलब हो गया 24 मजदूर। ठीक है, इसे फर्स्ट सेकंड लिखा है तो हम भी फर्स्ट सेकंड ही लिख दे रहे हैं। 94 अगला प्रश्न है हमारा कि वह न्यूनतम संख्या मतलब अंक ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या हमारी दी हुई है 324 और यक्स 342 11 से विभाजित हो। ठीक है, 324 एक्स 342 11 से विभाजित कब होगी, तो हमें बताना है कि यक्स के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 6, 5, 3 और 8। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर 11 से हमें कोई भी संख्या विभाजित करनी है तो उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0, 11 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या आ जाए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक डिजाइन सी बनाएंगे। यहाँ से 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, माइनस करेंगे और यहाँ करेंगे 4 में इसे जोड़ेंगे, पता नहीं क्या है, और फिर इससे हम जोड़ेंगे ये 4, 4 और 2 कितने हो गए 6। तो 12 में से 6 गए, यानी कि कितना बचा 6। अगर हम यहाँ पे 6 लगा लें तो देखो 4 और 6 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। तो होगा जाके 12 में से 12 गया, क्या बचेगा 0। जब ये 0 बच जाएगा तो ये संख्या जो है 6 से 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि इस x के स्थान पर हमारा कितना होगा 6। ये ऑप्शन संख्या पहला हमारा सही है। तो 94 का पहला ऑप्शन सही है। ठीक, पहला ऑप्शन का मतलब हो गया आंसर क्या होगा 6। यहाँ दूसरा ऑप्शन सही था, यहाँ भी दूसरा सही था, वहाँ तीसरा था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन संख्या 95 पे। 95 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसे भी देख लेते हैं। 95 वाला क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब अनुपात बताना है। ठीक है, हाँ 95 वाला प्रश्न हमारा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कई बच्चों ने इसमें कन्फ्यूजन रहा, गलत भी किया। फिलहाल तो पेपर हुआ नहीं तो मान नहीं सकते हम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले, एक वृत्त हमने बना लिया। ठीक है, ये वृत्त बन गया। वृत्त के अंदर एक बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, एक बड़े से वर्ग बनाएंगे हम इस तरह से। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, ये वर्ग बन गया। हमने मान लिया ये हमारा वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो है a सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त की त्रिज्या a मान ली तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा a और a कितना हो जाएगा 2a। ठीक, ये बन जाएगा वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण जो हो गया वो हो गया 2a, तो विकर्ण बराबर हो गया 2a। ठीक, और विकर्ण होता है भुजा √2 बराबर हो गया 2a। तो भुजा बराबर हो जाएगी √2, इधर जाएंगे इससे इससे काट देंगे तो हो जाएगा √2a। तो वर्ग की भुजा ये आ गई। तो वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि √2a का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये आ गया वर्ग का। ठीक है, ये वर्ग का आ गया। ऐसे ही अगर हम वृत्त का निकालना चाहें तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो a है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr², यानी कि पाई और r की जगह पे a रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये भी आ गया है भुजा स्क्वायर और ये भी क्या आया भुजा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए a है, यहाँ पर भी a है। इन्होंने कहा है कि वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहला ऑप्शन जो था वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो इसका देखिए ये जो क्षेत्रफल आया है और इसका जो क्षेत्रफल आया है ये भी त्रिज्या है, और देखा जाए तो ये भी क्या है त्रिज्या है।
यानी कि त्रिज्या के समानुपाती होगा। ठीक है, त्रिज्या के समानुपाती होगा, समान अनुपात में होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा हुआ 95 का ऑप्शन संख्या हमारा पहला वाला हो गया। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा। ठीक, ऑप्शन संख्या पहला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 96 देखते हैं। 96 बहुत ही अच्छा है, पेपर बहुत इजी था। बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बच्चे प्रचार कर रहे हैं कि बहुत इजी था। पेपर लगभग ठीक था, कुछ चीज़ें थी जो इजी थी, हम इजी ही मानते हैं। टीचर के लिए कोई भी चीज़ जो होते हैं वो इजी ही होती है, स्टूडेंट के लिए थोड़ा अगर तैयारी की है तो इजी है, नहीं तो टफ ही है। ठीक है, अब जैसा भी था ठीक है। क्वेश्चन संख्या 96 है हमारा, कह रहे हैं कि यदि 102.7 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए तो Q का मान क्या होगा। ठीक, तो Q बताना है हमारे लिए, Q क्या होगा। अब 102.7 है, हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। 102.7 है, अगर दशमलव हटा दें तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1027/10, यानी कि P/Q करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन संख्या 96 का पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। आंसर कितना होगा, 10। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन संख्या 97 था हमारा कि 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। रुपया हमारे 6, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने हो जा रहे हैं, 720 हो गए। ठीक, 4 वर्ष में हो गए 720 रुपये, ये हमारे रुपए हैं और यही हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। और 4 वर्ष बाद ये समय है हमारा, ठीक, और 720 हो गए, ये क्या है हमारा मिश्र धन हो गया। कह रहे हैं कि दर को 2% बढ़ा दिया गया, जो दर है वो 2% बढ़ा दी गई। अब दर को अगर हम 2% बढ़ा देंगे तो 600 रुपये में 2% के हिसाब से कितना बढ़ेगा, 600 रुपये में बढ़ेगा मूलधन गुणा दर गुणा समय वटे कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 गया तो 6 दूनी 12, 12 चौक 48, कै रुपये बढ़ जाएगा, 48 रुपये बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि अब धन कितना हो जाएगा। तो पहले देखिए 720 था, अब 48 बढ़ गया, कितना हो गया 8 और 4 2 6, यानी कि 768 रुपये हो गया। पहले 720 था, अब कितना हो गया 768, यानी कि 97 का ऑप्शन संख्या पहला 768 रुपये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा 98 क्वेश्चन के अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम दोबारा से बता देंगे। ठीक, प्रश्न संख्या है 98 हमारा क्या है कि कौन सी 2 चीज़ें सही हैं, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कह रहे 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। ठीक, 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। ये चीज़ सही है या गलत है, तो 2 पूर्णांकों का एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जैसे माइनस में 4, माइनस में 3, -2, 0, +1, +2 या +3, ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक वाली होती हैं। तो कोई भी 2 संख्याएं हम ले लेंगे, चाहे माइनस में बचे, चाहे प्लस बचे, चाहे 0 बचे, तो पूर्णांक तो होगी ही होगी। यानी कि ये पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, 2 पूर्णांकों का एक पूर्णांक होता है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा हमारा इसमें ये था कि 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होती है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, 2 और 2 इनको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या आएगी निकल के। ठीक, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा ऑप्शन था हमारा 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है।
हमारे प्रश्न के हिसाब से यही वाला विकल्प ऐसा होगा, सही होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का चाहे योग करिए चाहे गुणा करिए, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं आती है। मतलब कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं, आती है और नहीं आती, यानी कि नहीं आती है, ठीक है। और चौथा विकल्प हमारा था दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इन्होंने कहा कौन सा सही नहीं है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो सही नहीं है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, तो 98 का ऑप्शन संख्या होगा थर्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आएगा हमारा 9। कह रहे हैं कोई संख्या आपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी। कोई संख्या हमने x मान ली 20% से, मतलब x का 20% से 60 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है, वो 60 है। कोई भी अधिक हो चाहे कम हो, वो हमेशा अंतर ही होता है। तो x माइनस हो गया x गुणा 20/100 बराबर हो गया 60। काटेंगे 20 एकम 20 पंजे 100, अब ये जाएगा 5 एकम 5x हो गया। 5x में से 1x चला गया, कितने बच्चे 4x/5 बराबर 60 हो गया, ठीक है। 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, 15 चौकू 60 होते हैं, तो x बराबर हो गया 15 पंजे 75। संख्या हमारी कितनी आ गई 75, यानी कि ऑप्शन संख्या 4, 99 का ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। कितनी संख्या होगी 75। क्वेश्चन संख्या हम लोग 100 पे जाते हैं। 100 है, एक संख्या दी हुई है 30 70। 30 70 कह रहे हैं 30 70 के सर्वाधिक निकट और 17 से विभाजित, सर्वाधिक निकट और 17 से विभाजित संख्या बताइए कौन सी होगी। तो देखिए जब 30 70 के हमें निकट चाहिए है, तो 30 70 तो जो है ऑप्शन हमारा कटेगा नहीं कटेगा ये डिपेंड अलग है, लेकिन हम भाग करेंगे 17 से। 17 से अगर हम भाग कर दें 30 70 के लिए, तो आ जाएगा 17 एकम 17, कितने बच्चे 10 में से 7 गया, 3 बच्चे 2 में से 1 गया, 1 बचा, 13 बच्चे, फिर 7 उतारे। अब 17 से भाग देंगे तो आएगा 17 अट्ठे होते हैं 136, ठीक। तो 7 में से 1 गया, कितना बचा 6 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा, उतारा 10, यानी कि 10 शेष बच गए। अब जो 10 शेष बचे हैं हमें क्या करना है, या तो हम 30 70 में से 10 घटा दें तो संख्या आएगी हमारी 30 70 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो संख्या आएगी 30 60। और अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे 10 शेष बच गए, अगर 7 और होते तो 17 एकम 17 पूरा भाग चला जाता। अगर यहाँ पे 17 होते मतलब 17 एकम 17 पूरा भाग चला जाता। कितने कम है यहाँ पे 7 कम है, तो 7 हम इसमें से जोड़ दें तो भी देखो हो जाएगा 30 77, यानी कि 30 77 भी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी और 30 60 भी संख्या जो है 17 से विभाजित हो जाएगी। अब 30 70 के सबसे अधिक निकट कौन सा है, 30 70 के निकट 30 60 है या 30 70 के निकट 30 77 है, ये आपको देखना है। तो यानी कि 30 70 के जो निकट है वो है 30 77, यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो गया 3। 100 का होगा या कि तीसरा, यानी कि हो गया 10 77, 10 नहीं 30 77। तो 30 77 है वो संख्या हमारी 17 से विभाजित है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन संख्या 101 पर। प्रश्न 101 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5:4। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:4 है, यानी कि कोई वस्तु 5 रुपया में खरीदी गई और 4 रुपया में बेची गई। तो कह रहे हैं कि हानि प्रतिशत बताइए। अब 5 में खरीद के 4 में बेचेंगे तो हानि होगी। अब कितनी हानि होगी हमें यही बताना है। तो 5 में से 4 गया 1 रुपए की हानि हुई है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 5 से भाग देंगे 5 बीसम 100, यानी कि 20% हानि। क्वेश्चन संख्या 101 का ऑप्शन संख्या हमारा पहला होगा कि 20% हानि, ठीक है। क्वेश्चन संख्या है हमारा 102 देखिए, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का जो विकर्ण है वो है 8√3 सेंटीमीटर, और जो घन का विकर्ण होता है वो होता है भुजा √3 बराबर हो गया 8√3 कटे, यानी कि भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर। जब भुजा 8 सेंटीमीटर आ गई है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर,
6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा 8 8 कितना हो गया 64, 6 से भाग करेंगे, 6 से नहीं गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और 6 छंग 36 और 2 कितना हो गया 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। 102 का ऑप्शन संख्या हमारा चौथा होगा, हाँ 4 कितना होगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 103 पर। क्वेश्चन संख्या 103 है हमारा, कह रहे कि एक वृत्त के 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो जो थीटा दिया है इन्होंने वो दिया है 120 अंश, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 66/7। ठीक, 66/7 दिया हुआ है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, बराबर हो गया 66/7, और थीटा का मान है 120/360 गुणा पाई का मान 22/7, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 66/7। ठीक है, अब हल करेंगे इसे, तो देखो 0 से 0 गया और 12 तियाँ होते हैं 36, ठीक, और 7 से 7 चले गए और 22 तियाँ होते हैं 66, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 की गुणा इधर हो जाएगी, ऐसी ऐसी गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, तो आर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। यही इन्होंने पूछा है वृत्त का व्यास, त्रिज्या आ गई 3, तो व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब 2 गुणा 3 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन संख्या हमारा चौथा होगा, 103 का ऑप्शन संख्या 4, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 104 पर। 104 हमारा क्या कह रहा है, 104 है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। वर्ग का जो विकर्ण है वो कर दे रहे हैं हम 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, हमने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ अगर दी हुई है, विकर्ण को उन्होंने 2 गुना कर दिया, हमें करना है क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो विकर्ण जो होता है वो होता है सेंटीमीटर में, ठीक, विकर्ण सेंटीमीटर में होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर से जाना है हमें वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि दिए हुए मान का वर्ग करेंगे। दिया हुआ मान कितना है 2 गुना है, तो 2 गुना का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना। तो 104 का ऑप्शन होगा 4 गुना, यानी कि ऑप्शन संख्या सेकंड, 104 का सेकंड ऑप्शन है 4 गुना। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या है हमारा 105, कह रहा है विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है। घड़ी जो है वो 75 रुपये में बेच रहा है, 75 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो 75 के ऐसे 2 गुणनखंड करना जिनका अंतर कितना आ जाए 10 का आ जाए। मैंने अपने सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया है, बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। अगर 75 रुपये बेच रहा है और लाभ हो रहा है तो अंतर हमें 10 चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा 75 आए और अंतर कितना आए 10, तो हम कर लेंगे 15 गुणा 5, 15 पना कितना हो गया 75 हो गया है, और 15 में से 5 के कितने बचे 10 बचे हैं। ठीक है, अब देखो बड़ी संख्या हम काट देते हैं, छोटी संख्या के आगे 0 लगा देते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि वस्तु कितने रुपए की है 50 रुपये की है, तो 75 का ऑप्शन संख्या हो गया चौथा, यानी कि 50 रुपया। वस्तु जो है वो 50 रुपये की है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन संख्या 106 पर। 106 है हमारा, यदि 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वो वृत्त कैसे होते हैं। तो 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम है, मतलब वृत्त बनेंगे इस तरह से, जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी है वो त्रिज्याओं के योग से कम है, तो इसका केंद्र बिंदु ये होगा, इसका केंद्र बिंदु ये होगा, वृत्त बनेंगे इस तरह से, यानी कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ऑप्शन संख्या तीसरा हो गया, 106 का ऑप्शन संख्या 3 हो गया, प्रतिच्छेद करेंगे। जब योग के बराबर होता तो स्पर्श करते, दोनों त्रिज्याओं के उनका जो अंतर होता, केंद्र बिंदु का जो अंतर होता दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर होता तो वो स्पर्श करते, अधिक होता तो स्पर्श भी नहीं करते। ठीक है, हाँ, अब कब अंतः स्पर्श करते कब बाह्य स्पर्श करते ये सारी कंडीशनें अलग अलग हैं। फिलहाल इस बिंदु का केंद्र बिंदु जो क्या होगा वो कह रहे हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु होगा। दोनों वृत्त कैसे होंगे, एक दूसरे को काटेंगे इस तरह से, जब दूरी कम हो जाएगी तो काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, ये हो गया 106। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 107 पर। ठीक है,
प्रश्न संख्या है हमारा 107। 107 क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि अंक विन्यास दिए हुए हैं 1, 5, 2, 10, फिर डॉट डॉट है 15, 4, 20। कह रहे हैं इसमें लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करें, एक सीरीज है, श्रृंखला है ये रीजनिंग की। देखिए 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर और अगले का अंक पूछते तो 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि 107 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा 3। तो 107 का ऑप्शन संख्या हुआ 4। 107 में ऑप्शन संख्या 4 है हमारा, और आंसर कितना है 3। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या आते हैं हम 108 पे। 108 कह रहे हैं यदि a और b धन पूर्णांक हो जो 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 प्राप्त होता है, तो कह रहे हैं a² + b² को 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। ठीक, तो a 4 और 5 शेष बच रहा है, a और b कितने हो गए, a और b दो संख्याएं हैं, धन पूर्णांक है जिन्हें 6 से विभाजित किया जाता है, तो 4 और 5 शेष बचता है। तो कह रहे हैं कि a² + b² को अगर हम 6 से विभाजित करें तो शेष कितना बचेगा। तो देखो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16 हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए 5 25 हो गया, 16 और 25 कितने हो गए, 16 25 हो गए 41। अब 41 को आप 6 से विभाजित करेंगे तो 6 छंग 36, यानी कि कितने शेष बचेंगे, 5 शेष बचेंगे। तो ऑप्शन संख्या हमारा हो गया सेकंड, 108 का सेकंड वाला ऑप्शन हो गया, यानी कि 5 शेष बचेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 109। 109 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी वर्ग की भुजा है उसमें 10% की हम वृद्धि कर दें, तो वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए हमें 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि 10 + 10 × 10 × 10/100। ठीक है, हाँ 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। 0 से 0 गया, 1 एकम 1, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 20 और 1 हो गया 21%। 21% ऑप्शन संख्या सेकंड है हमारा, 109 का सेकंड, यानी कि हो गया 21%। ठीक है, फिर कह रहे हैं क्वेश्चन संख्या है हमारा 110। 110 में कह रहे हैं मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 वर्ष है, तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये मोहन है हमारा, हमने मान लिया मोहन की जो वर्तमान आयु है उसे हमने x मान लिया, और हम 5 वर्ष अगर हम पूर्व जाएंगे तो करेंगे x - 5, और अगर हम 9 वर्ष बाद जाएंगे, 9 वर्ष बाद, तो हम करेंगे x + 9। तो उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद इन दोनों का गुणनफल करें तो कितना आना चाहिए, 15 वर्ष आना चाहिए। ठीक है, दोनों की गुणा कितनी है, 15 है। तो अगर हम दोनों की गुणा करें तो हो जाएगा x - 5 × x - 9 बराबर कितना हो गया, 15 हो गया है। फिर हम कैसे करेंगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो x - 5 × x - 9 बराबर 15, एक बार हम ले लेंगे x - 5 बराबर 15, तो x - 5 बराबर 15 करोगे तो x बराबर आ जाएगा 15 और 5 20। सेकेंड बार में ले लेंगे x - 9 बराबर 15 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15, 9 उधर जाएगा, हाँ सॉरी x + 9 है यहाँ पे, तो x + 9 बराबर 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 9, यानी कि x बराबर आ गया 6। जब x बराबर 6 आ गया है और एक बार आया है हमारा x बराबर 20, जो दिए गए विकल्प हैं उनमें दिया हुआ है कि गुणनफल 15 होना चाहिए। जब x बराबर 20 आ गया तो गुणा तो 15 आ ही नहीं सकती है। x बराबर 6 है तो 5 वर्ष पहले जाइए, तो x बराबर 6 अगर 5 वर्ष पहले जाएंगे तो x - 6 - 5 करेंगे, 1 वर्ष बचा, और 9 वर्ष बाद यानी कि 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो जाएंगे। 15 1 की गुणा करोगे कितनी आएगी, 15, यानी कि उसकी उम्र कितने वर्ष है, 6 वर्ष है। वर्तमान में 6 वर्ष है, अर्थ 110 का ऑप्शन संख्या हो गया 4। ठीक है, 6 वर्ष। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन संख्या 111 पे, इसे नोट करिए। प्रश्न संख्या 111 है हमारा, एक संख्या दी हुई है 0.000 और 32। ठीक है, 0.000 दी हुई है और घात दी हुई है 0.6। कह रहे हैं कि हल करने पर क्या वैल्यू आएगी। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारा
0.080, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 0.008 और थर्ड ऑप्शन है हमारा 0.800 और चौथा ऑप्शन है हमारा 0.832। ठीक, हमें इसे हल करना है तो 32 को हम लिख सकते हैं, हाँ 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 0.2 की घात 5 और पूरे की घात 0.6 है, इसे हम लिख लेंगे 6/10, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10, यानी कि हो गया 6/10। अब देखो 0.2 की घात 5 है गुणा 6/10, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी कि 0.2 की घात 3 हो गया। और इसे हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा और 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 0.008 और ऑप्शन संख्या कौन सा हो गया हमारा सेकंड वाला। तो 111 का प्रश्न संख्या था 111 का ऑप्शन संख्या हो गया हमारा सेकंड, यानी कि 0.008। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 112 पर। 112 है यदि संख्याएं 5x इंटू 9, ठीक है, फिर है 327 और फिर है 2y इंटू 8, इन सब का योग दिया हुआ है, योग होना चाहिए 1114। तो कह रहे हैं कि यक्स के स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है हमारा 9, दूसरा ऑप्शन है हमारा 8 और तीसरा ऑप्शन था हमारा 7 और चौथा ऑप्शन है हमारा 6। तो कह रहे हैं यक्स के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इन सबका जोड़ जो है वो 1114 है, तो जोड़ेंगे 9 और 7 16, 16 और 8 24 के 4 हासिल लगे 2, हासिल 2 लग गए हैं और 2 कितने हो गए 4 हो गए और यहाँ पर 1 है। 1 जब ही आता है जब यहाँ पे 11 होंगे और 11 होंगे तो 2 और 2 4, 4 में कितना जोड़े 11 आ जाए, तो 4 में अगर हम 7 जोड़ लें तो 11 आ जाएगा। यानी कि अगर y की वैल्यू हम 0 रख लें और x की वैल्यू हम 7 रख लें तो हमारा हो जाएगा 7 2 9 और 2 11, यानी कि ऑप्शन संख्या सेकंड और 0 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, या तो x बराबर 0 रखिए या तो y बराबर 0 रखिए, और हमें x की वैल्यू निकालनी है और 0 है नहीं ऑप्शन में, तो यानी कि x बराबर 7 रखेंगे हम तो हमारी वैल्यू y बराबर 0 हो जाएगी और मान आ जाएगा 1114, यानी कि ऑप्शन संख्या थर्ड 112 का ऑप्शन संख्या हमारा थर्ड होगा। हाँ, ऑप्शन संख्या हमारा 3 होगा, 3 का मतलब हो गया है 7। ठीक, क्वेश्चन संख्या 113 पे बढ़ रहे हैं हम। 113 हमारा प्रश्न है, करें परिमेय संख्या 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। ये लिखा हुआ है 0/-5 से बड़ी हमारे लिए देखनी है। 0 के बटे में कुछ भी आए वो मतलब 0 ही रहेगा और 0 से बड़ी हमारे लिए देखनी है। 0 की से बड़ी हमें देखनी है तो पहला ऑप्शन है -1/4, ठीक, दूसरा ऑप्शन है हमारा -3/-8, तीसरा ऑप्शन था हमारा -2/7 और चौथा ऑप्शन था हमारा -1/3। अब 0 से बड़ा मान वही होगा जो प्लस का होगा, माइनस का तो हो नहीं सकता, इसलिए पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ माइनस से माइनस हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/8, यानी कि 3/8 जो है वो इससे बड़ी है। ऑप्शन संख्या सेकंड 113 का सेकंड ऑप्शन होगा, क्या होगा -3/-8। प्रश्न संख्या है हमारा 114। 114 में कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल, ठीक है, लासा गुणा मासा बराबर दिया हुआ है 336। लासा और मासा का गुणनफल जो दिया है वो 336 दिया है। कह रहे हैं इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 10 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं। तो हमें 336 के ऐसे दो गुणनखंड कर लीजिए जिनकी गुणा 336 आए और अंतर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। और कैसे करेंगे, हम मदद ले लेंगे ऑप्शन की। ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन जो दिया था वो दिया है 10, 20 और सेकंड ऑप्शन जो दिया है वो दिया हुआ है 14, 24 और जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो दिया है 24, 34 और चौथा ऑप्शन है 34, 44। ठीक, अब देखिए हमें 336 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनका अंतर 10 आना चाहिए और गुणा आनी चाहिए 336। तो देखो 10 और 20 का अंतर तो 10 है, पर 20 10 200 हो गए, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा 14 और 24, 14 24 में से 14 के कितने बचे 10 बचे, 14 और 24 की गुणा करेंगे, 14 चौकू होते हैं 56 के 6 हो गए,
और हासिल लगे 5 और 14 दूनी 28, 28 और 5 कितने हो गए 333, यानी कि पहली संख्या 14 है, दूसरी कितनी है 24 और यही विकल्प हमारा सही है। तो 114 का ऑप्शन संख्या हो गया सेकंड, 114 का सेकंड ऑप्शन हो गया कि 14 का मा 24। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आते हैं हम लोग 115 पे। 115 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना नोट करिए। प्रश्न संख्या 115 था हमारा 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62, 63, 64 और 65, ये संख्या जो है किन संख्याओं से विभाजित होगी, दिए गए विकल्प में किस संख्या से विभाजित होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए 4 की घात 61 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1, ठीक है, यहाँ बचेगा 4 की घात 1 प्लस यहाँ बचेगा 4 की घात 2 प्लस यहाँ बचेगा 4 की घात 3 प्लस यहाँ बचेगा 4 की घात 4। तो 4 की घात 61 को कॉमन ही रहने दीजिए, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 चौकू 64 हो गया, और 4 चौक 16 चौकू 64, 64 चौका हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25, 256। ठीक है, तो 4 की घात 61 ऐसे ही रहने दीजिए, इसे जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो देखो 6 और 4 10, 6 16, 4 20 और 1 21, 21 का 1 और हासिल लगे 2। ठीक है, तो 5 और 2 हासिल वाले 7 हो गए, 7 और 6 13, 13 और 1 14 के 4, फिर हासिल 1 बचेगा, तो 2 और 1 3, 341 हो गया। ठीक है, अब 4 की घात 61 ऐसे ही रहने दो, 341 को हम किस संख्या से काटेंगे, तो देखो 3 से अगर हम काटना चाहें तो 3 4 और 1 5, 5 और 3 8, 3 से तो कटेगी नहीं। 11 से अगर हम काटेंगे तो देखो 11 से काटने के लिए 3 और 1 4 हो गया, और 4 में से 4 गया 0, यानी कि ये 11 से विभाजित हो जाएगी। और 17 से विभाजित करना, 17 दूनी 34 नहीं होगी। 19 से विभाजित करेंगे तो 19 से कम 19 होते हैं, और बच्चे हैं यहाँ पे 19 दूनी 38, 19 15, 15 से मतलब 51, 151 बच्चे, नहीं कटेगी, यानी कि ये संख्या कितने से विभाजित होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या जो है 341 जो है, यहाँ हमने 341 में चेक किया, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 में से 4 गया 0 बचा। अगर 0 बचता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, यानी कि इसका विकल्प संख्या हमारा कौन सा सही है, विकल्प संख्या हमारा सेकंड वाला सही है, 11। 115 का सेकंड होगा 11 है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन संख्या 116 पर। 116 है, हाँ 116 में कह रहे हैं कि 3:57 हो रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं 5 घंटे 48 मिनट पहले क्या समय था। तो 3 घंटे 57 मिनट हो गए, और 5 घंटे 48 नहीं 58 है, 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था, हमें ये बताना है। तो देखो 3:57 हो रहे हैं, तो यहाँ पे मिनट ज़्यादा हैं हमारे, तो हाथ से 57 में से 58 घटेंगे नहीं, तो यहाँ से पूरा 1 घंटा ले लीजिए इधर, तो 1 घंटा इधर लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेंगे, और 57 में 60 जोड़ेंगे, तो 57 में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 7 और 6 और 5 11, 117, यानी कि 2:117 मिनट हो गए। इसमें से घटा दीजिए 5:58। ठीक, और जब 2 बजते हैं तो कितना बज जाता है 12, 12 के बाद 13, 13 और 1 14, जब 2 बजते हैं तो 14 बज जाता है, मतलब 14:117 में से घटाइए 5:58, इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9 बचा, और 17 में से 8 गया कितने बच्चे 9, 10 में से 5 गया 5, 9:59 मिनट, यानी कि 9:59 PM का समय हो गया है। ठीक है, PM होगा या AM होगा, तो ये PM है, हाँ ध्यान दीजिए, PM और AM में बहुत ध्यान रखना, ये PM है, 3:57 ये PM है, और 5 घंटे पहले 3:57 का मतलब हो गया दिन के 3 बज रहे हैं, और दिन के 3 बज रहे हैं उससे पहले हमें जाना है, मतलब सुबह का समय है, तो यहाँ PM नहीं होगा, यहाँ होगा AM। ठीक है, सुबह के 9 बज रहे हैं, यानी कि AM हो 3:59 AM। ऑप्शन संख्या हमारा सेकंड हुआ, हाँ ऑप्शन संख्या सेकंड, ये आया है 9:59 और क्या होगा AM होगा। प्रश्न संख्या 117 पे चलते हैं हम लोग। 117 पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसे बनाता हूँ मैं। देखिए ये पाई चार्ट बना हुआ है। प्रश्न आया था कि भोजन पे 48, किराए पे, कपड़े पे, ईंधन पे, शिक्षा और अन्य सभी चीज़ों पे अलग अलग खर्चा दिया हुआ है। कह रहे हैं परिवार की कुल आय जो है वो 35,000 रुपये है,
तो कह रहे हैं ईंधन तथा भोजन पर कुल खर्चा कितना हुआ। तो ईंधन पे देखिए खर्चा कितना है, 10% है, ठीक, और भोजन पे कितना है, 48% है। अगर आप 48 और 10 जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 58% खर्चा हो गया है ईंधन और भोजन पर। हमारा टोटल आया 35,000 है। अगर हम 35,000 का 58% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 58/100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, काटेंगे और 350 गुणा 58, इनकी आप गुणा कर लीजिए। जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,300, 20,300, यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा सेकंड वाला सही है। 117 का सेकंड है 20,300। अगर गुणा करना चाहते हैं तो गुणा भी कर सकते हैं, आराम से गुणा हो जाएगी, करके देख लीजिए। प्रश्न संख्या 100 बाद आता है 118। 118 प्रश्न है, कह रहे हैं कि यदि आज 1 अप्रैल है, आज जो है 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को दिन हमारा कौन सा है, बुधवार है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि ये अधिवर्ष है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, अगर ये हमारा लीप वर्ष है तो आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर हम 3 वर्ष पश्चात करते हैं तो इसमें सिर्फ 3 जोड़ देते हैं। बुधवार में अगर 3 जोड़ेंगे तो बृहस्पति, शुक्र और शनि, कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार दिन आ जाएगा। जो लोग रीजनिंग पढ़े हैं, हमसे कैलेंडर पढ़ाया है, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया आसानी से तो समझ लीजिए, लीप वर्ष में जो दिन आगे के लिए जो जिस वर्ष में हम बढ़ते हैं उतना ही वर्ष जोड़ देते हैं। मतलब 1 अप्रैल को बुधवार है, उसमें 3 वर्ष पश्चात पहुँचा है तो 3 जोड़ दीजिए, यानी कि शनिवार होगा। तो बुधवार बाद गुरुवार आता है, शुक्रवार आता है, फिर शनिवार आता है, ठीक है। 118 का ऑप्शन संख्या पहला होगा शनिवार। इसके बाद प्रश्न संख्या 119 है, दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर कितना होगा। दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर कितना होगा। तो देखो 119, प्रश्न संख्या 119, जो न्यून कोण का जो पूरक होता है, पूरक वो होता है वो 90 अंश का होता है, और जो संपूरक होता है वो होता है 180 अंश का, ठीक है। कह रहे हैं दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर देख लो कितना होगा, संपूरक और पूरक का अंतर कितना हुआ, 90 अंश का होगा, यानी कि 119 का ऑप्शन संख्या सेकंड हुआ 90 अंश, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने समय में 16 सही 2% 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा। इतना नोट करिए, बता। हाँ, 120 है, कितने समय में है 16 सही 2/3% वार्षिक दर। जो दर दी हुई है वो 16 सही 2/3% है, यानी कि 16 3 48, 48 और 2 कितने हो गए, 50/3%, ठीक है। और कह रहे हैं ब्याज जो है मूलधन का 5/6, जो ब्याज है वह मूलधन का 5/6, ठीक, यानी कि ब्याज वटे मूलधन को नीचे ले आइए, मूलधन बराबर हो गया 5/6, यानी कि ब्याज 5 रुपया है और मूलधन 6 रुपया है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय वटे क्या होता है 100। तो साधारण ब्याज 5 रुपया है, मूलधन 6 है, दर है हमारी 50/3 और बटे में 100 आ जाते हैं, और समय हमारा निकालना है, ठीक है। समय निकालना है तो देखो 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए हैं, ठीक, और 50 दूनी कितने हुए, 100 हो गए, 100 से 100 कट गए, यानी कि समय कितना आ गया, 5 वर्ष। तो समय आ गया 5 वर्ष, यानी कि 120 का ऑप्शन संख्या हमारा तीसरा होगा 5 वर्ष। इस तरह से ये हमारा पूरा पेपर हो गया। सोल्यूशन आप लोगों के लिए समझ में आया हो खूब अच्छी तरीके से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। इसके बाद हम लोग आंसर की लेके आएंगे हिंदी, बाल विकास और पर्यावरण, संस्कृत, सभी विषयों की आपको आंसर की मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।